आप चलिए 100 न्यूज एक साथ आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा, पीएम मोदी से की मुलाकात, मध्य प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। राज्य के हित में लगातार काम कर रहे हैं, केंद्र की मदद से राज्य में अच्छा काम करते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी, एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सारे आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने पर कोर्ट में रोने लगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। फैसले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी, हमें आतंकवादी बना दिया गया था, अब राहत। मालेगांव धमाके में कई हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को बरी किए जाने के बाद से हिंदुवादी संगठनों में खुशी का माहौल। मालेगांव में हिंदू संगठनों ने बैंड बाजों के साथ जश्न निकाला। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद से कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जश्न का माहौल। पुणे में कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपी के बरी होने के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना ही इस्लाम, हर धर्म प्रेम और अहिंसा का स्वरूप होता है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद से सियासी सरगर्मी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, ये कोर्ट का फैसला है, इस पर अपील की जा सकती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर बोली उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया गया था, कई लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया गया था, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, अल्पसंख्यकवाद की वजह से भगवा आतंक गढ़ा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में भड़की सियासत, सरकार ने कांग्रेस पर साधा निशाना, मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने दिया बयान, कांग्रेस ने दिया था भगवा आतंकवाद का नाम, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। भोपाल में विधानसभा सत्र के चौथे दिन प्रदर्शन, एमपी में एमडी ड्रग्स मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में विधानसभा सत्र से पहले सांकेतिक नशे का पाउडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर गंभीर आरोप, ड्रग्स तस्करों का संरक्षण देती है बीजेपी। एमडी ड्रग्स से जुड़ा मामला, 3 पीड़िताओं ने थाने में दर्ज करवाई एफआईआर, शाहवर के खिलाफ रेप का केस दर्ज, 2 साल तक रेप करने का आरोप। अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, कहा कि अमेरिका को इससे पछतावा होगा। भोपाल में विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी प्रदर्शन, एमडी ड्रग्स मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेसियों का सांकेतिक प्रतीकात्मक तरीके से प्रदर्शन। सागर में गर्भवती महिला का शव बरामद, रामघाट नाले में बह गई थी गर्भवती, 3 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्वालियर में गोलीबारी करके फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक अपने भाई के साथ गांव आ रहा था। जसपुर के मिशन स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की 2 छात्राएं अचानक लापता हो गई। 26 जुलाई को दोनों छात्राएं सेंट मैरी मिशन कन्या छात्रावास से गायब हो गई। हैरानी की बात है कि इस घटना के वक्त हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। हाल ही में सतना जिले के एक शख्स की 3 रुपए वार्षिक आय का प्रमाण सुर्खियों में आया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर प्रदेश का सबसे गरीब शख्स बताया गया। अब आगर मालवा से जिले से मामला सामने आया है। देवास में अवैध शराब के खिलाफ हल्ला बोल, अवैध शराब ले जा रहे युवक को महिला ने रोका, लोगों को इकट्ठा होते देख युवक ने फेंकी शराब, फेंकी हुई शराब की बोतल लूटने लगे लोग। अशोकनगर में बारिश के चलते बिगड़े हालात, खेतों में बाढ़ के चलते कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। 2 किसानों ने गाने के जरिए सुनाई अपनी परेशानी।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कई बार मवेशियों के चलते हादसे हो जाते हैं तो कभी मवेशी खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं। दंतेवाड़ा में यात्री बस ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार महिला को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने घायल महिला को मदद कर जिला अस्पताल पहुंचाया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ तहसील में आने वाले खोखसा गांव के सरपंच और सचिव पर करप्शन का आरोप। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ने मिलकर विकास कार्यों के जारी राशि को डका लिया। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का विरोध। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के विरोध में उतरे हैं सफाई कर्मचारी। घड़ी चौक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक निकाली रैली। कांकेर जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो आज भी जर्जर हालात में चल रहे हैं। ऐसी एक स्कूल है कांकेर जिले में 100 किलोमीटर दूर पर बसे पोट गांव पटेरपारा का। सतना जिले के चित्रकूट में भालू की दहशत। मझगवा बाईपास इलाके में 2 दिन से एक ही भालू देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल। रायपुर में बस्तर के कर्मचारियों का आमरण अनशन जारी है। 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी नियमित वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। भोपाल में आदिवासियों पर अत्याचार का मामला। एमपी कांग्रेस ने घटना को लेकर बनाई कमेटी में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को रखा गया और प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी कांग्रेस के विधायक। धमतरी में लापरवाही टीचर के खिलाफ कार्रवाई। डीईओ ने प्रधान पाठक मीनाक्षी ध्रुव को किया सस्पेंड। मीनाक्षी ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की है। अब ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद से भारतीय व्यापारियों में भी चिंता बढ़ गई है। इंदौर की बहनें रक्षाबंधन पर अनोखी पहन कर ले जा रही है। नमो नमो शंकरा संस्था सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों के लिए राखी भेज रही है। जशपुर में मिशन हॉस्टल से 2 छात्राएं लापता। 26 जुलाई को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई मिशन स्कूल की 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं। जशपुर में मिशन हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा बंद। परिजनों का हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। एमपी छत्तीसगढ़ में कहर बनकर बरस रहा मानसून। उफान पर नर्मदा नदी। मुरैना में खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान। घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। तबाह हुआ मकान में रखा हुआ लाखों का सामान। ग्वालियर अंचल में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश। नदी और नाले उफान पर है। नदी के आसपास गांव में बाढ़ जैसे हालात। मुरैना में चंबल नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रहा पानी। ग्रामीणों को लगातार किया जा रहा रेस्क्यू। छिंदवाड़ा में घर की दीवार गिरने से मलबे में दबी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद से महिला को रेस्क्यू किया गया और मामूली रूप से घायल महिला इलाज जारी। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से टापू बने कई गांव। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार कर रहे टीचर और छात्र। दतिया में लगातार बारिश के चलते भर गया डैम। 4 डैम सिंध नदी में छोड़ा गया है पानी। नदी के आसपास के गांव में घुस गया पानी। लोगों को अलर्ट जारी किया गया। एमपी में पार्वती नदी का रौद्र रूप। आमलदा गांव में मिला पिता पुत्र का शव। एक दूसरे से लिपटे मिले पिता पुत्र के शव। मंदसौर में कीचड़ से भरी सड़कें बनी मुसीबत। कीचड़ की वजह से हर दिन हो रहे हादसे। देर रात बाइक सवार हुए हादसे का शिकार। मुरैना में चंबल नदी का बड़ा जलस्तर। जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। 5 गर्भवती महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। शिवपुरी के जाफरपुर गांव में मकान गिरने से हादसा। मकान के मलबे के नीचे दबे परिवार के 3 लोग। हादसे में पति पत्नी और बच्चा बुरी तरीके से घायल। गरियाबंद में खेत में भरे पानी में डूबा बच्चा। पानी में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। खेलते समय
खेत में चला गया था बच्चा। अंबिकापुर में हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत। दल से बिछड़कर अकेला घूम रहा था हाथी। कल भी हाथी के कुचलने से महिला की हुई थी मौत। सूरजपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का दल। खेतों में हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों की चहलकदमी से खराब हुई फसल। जब अंबिकापुर में जंगली हाथियों के आतंक पर सियासत। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की चेतावनी। प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाए सरकार। राहत नहीं मिलने पर करेंगे आंदोलन। भोपाल में गेहूं खरीदी पर तुलसी सिलावट का बयान। कहा 2700 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है गेहूं। ये सरकार किसानों के लिए है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बालाघाट में खेत में कीटनाशक छिड़कने के दौरान युवक की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। मामले की जांच जुटी है पुलिस। अनूपपुर में डीएपी खाद की भारी किल्लत। खाद की किल्लत से किसान परेशान। सहकारी समितियों में नहीं मिल रहा खाद। खाद की कमी पर फसल को नुकसान का डर। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना के नाम पर करप्शन। रिश्वत मांगता ग्राम पंचायत सचिव कैमरे में कैद। नन्ही टेरी के सचिव ने ग्रामीण से मांगी रिश्वत। छतरपुर में पुलिसकर्मी और रेलवे अधिकारी के बीच विवाद। दोनों के बीच टिकट को लेकर हुई थी नोकझोंक। बिना वर्दी के पुलिसकर्मी के पास नहीं था टिकट। शिवपुर में वीरपुर तहसील का शराबी पटवारी सस्पेंड। पटवारी पर बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही का आरोप। विजयपुर एसडीएम ने सस्पेंड किया। आगरमालवा में जर्जर स्कूल बिल्डिंग को गिराया गया है। कानट के सरकारी कन्या प्राथमिक स्कूल को गिराया गया। स्कूल बिल्डिंग की ध्वस्त करने की आदेश जारी किया गया था। छतरपुर में क्लासरूम में चटाई बिछाकर सोता दिखा शिक्षक। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान सोता नजर आए टीचर। पास में खेलते नजर आए स्कूली बच्चे। सतना में चारपाई पर रखकर शव ले जाने को मजबूर है ग्रामीण। शव को ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन। कीचड़ से सनी सड़क से शव लेकर आए ग्रामीण। छिंदवाड़ा में कंपनी में कोयले से भरे हुए बॉयलर में धमाका। बॉयलर का गेट खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। 6 मजदूरों पर गिरा गर्म कोयला। नरसिंहपुर के करेली में सरेआम गोलीबारी। हादसे में अमित भाटिया नाम का शख्स घायल। गोलीबारी को लेकर जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर में कावड़ियों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 6 घायल। ओंकारेश्वर से जल लेकर उज्जैन जा रहे थे। सागर में वाटरफॉल गेट के पास को लेकर मारपीट। कर्मचारी और पर्यटकों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। इंदौर में कल से नो हेलमेट नो पेट्रोल। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिखाई सख्ती। महापौर भार्गव ने कलेक्टर को लिखा पत्र। शासकीय कार्यालय में भी नियम लागू करने की मांग। सूरजपुर में बुजुर्ग की हत्या केस में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग की हत्या का शक। 2 दिन पहले धारदार हथियार से हुई थी हत्या। धार में सड़क पर लावारिस मिला नवजात की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में सूचना दी। जांच में पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया बच्चा। सूरजपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई। घर में अवैध तरीके से शराब बेचने वाली महिला गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 30,000 रुपए। मंदसौर में नारकोटिक्स विंग की हिरासत में मौत का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का खुलासा। जहर की वजह से हुई थी युवक की मौत। हायर सेंटर में जांच के लिए भेजा जाएगा विसरा। अनूपपुर में स्कूलों की जर्जर इमारतों को गिरने का कलेक्टर ने आदेश दिया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्वालियर में बदमाशों की फिसली बाइक। हथियारों के साथ आए थे 3 बदमाश। पड़ोसियों के झगड़े में धमकाने पहुंचे थे। तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ओडिशा से गांजा लाकर बेचते थे। पुलिस ने
इसके पास से करीब 17 किलो गांजा बरामद किया। अंबिकापुर के में सिलसिलेवार 8 चोरी कांड का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9 लाख रुपए का सामान जब्त। चोरी का सामान खरीदने वाला भी गिरफ्तार। ग्वालियर में शादी में बजवाया डीजे पर नहीं दिए पैसे। पुलिसकर्मी पर डीजे के पैसे नहीं देने का आरोप। पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए धमकाया। देवास और सीहोर जिले की सीमा पर काकेड़ी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया है और वहीं पुल डूब गया। एक बार फिर ग्रामीण नाव और रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर। नीमच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। कल 200 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। आज अतिक्रमण हटाने की होगी कार्रवाई। बलरामपुर में खुली मिड डे मील योजना की पोल। बच्चों को सिर्फ दाल चावल मिला। कई जगह पर बच्चों को सिर्फ चावल दिया जा रहा है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़। बेमेतरा में तहसीलदारों का हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते बड़ी लोगों की परेशानी। अपने अपने काम को लेकर भड़क रहे किसान। अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर है तहसीलदार। जबलपुर में कल से स्वच्छता महोत्सव का आयोजन। मिशन स्वच्छ जबलपुर के तहत कार्यक्रम का आयोजन। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य। बैतूल में अवैध हथियार के साथ शख्स गिरफ्तार। आरोपी शख्स से अवैध देसी पिस्टल बरामद। बारंगबाड़ी गांव में पिस्टल लेकर घूम रहा था शख्स। जजपुर में लापता युवती का शव मिला है। पुलिया के नीचे पानी में मिला शव। 24 जुलाई से लापता थी युवती। एक युवक के साथ स्कूटी पर गई थी युवती। श्योपुर के वीरपुर तहसील का शराबी पटवारी सस्पेंड हो गया है। बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही का आरोप विजयपुर एसडीएम ने सस्पेंड किया। डिंडौरी में आरोग्य केंद्र के निर्माण कार्य में करप्शन। निर्माणाधीन आरोग्य केंद्र की नींव में आई दरारें। उमरिया गांव में स्वास्थ्य विभाग बना रहा था केंद्र। 65 लाख की लागत से आरोग्य केंद्र का निर्माण। ग्वालियर के ओटीला गांव में आई परेशान करने वाली तस्वीर। दरबार के नीचे किया जा रहा है अंतिम संस्कार। ओटीला गांव में शमशान का नहीं है कोई इंतजाम। पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने को लेकर अमेरिकी और पाकिस्तान में डील। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। सिक्किम के कुछ हिस्सों में हुआ भूस्खलन। भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज भी भारी बारिश का अनुमान। तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के चलते बांध लबालब भर गया है। मुक्को बड़े बंदू बांध में 1 लाख क्यूसेक पानी भर गया। विजयवाड़ा में बाढ़ के लिए पानी के लिए तैयार है प्रकाशम बैराज। 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। सिरमौर के नाहन इलाके में भारी बारिश के चलते जलभराव। सड़कों के जलमग्न होने के चलते लोग परेशान। उधमपुर में भारी बारिश के चलते जलभराव। लोगों को हो रही दिक्कतें। गाजियाबाद में भारी बारिश में बड़ा हादसा। बेसमेंट धंसने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। दिल्ली के कई इलाकों में भी देर रात से हो रही है बारिश। विदिशा में भारी बारिश में लोग फंस गए हैं। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने 90 से ज्यादा लोगों को बचाया। एमपी के शिवपुरी में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात। 36 घंटे के बाद से बाढ़ में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर। जलस्तर 167 मीटर तक पहुंच गया। करौली के आसपास गांवों को अलर्ट किया गया है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। अटकलें हुई तेज की क्या सपा की टिकट से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। थाने के कुछ स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर भड़की मन से स्कूलों को दिया गया निवेदन पत्र। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर अनिवार्यता नहीं हटाई गई तो मन से स्टाइल प्रदर्शन होगी।
शिमला में अडानी एग्री फ्रेश की नई पहल, पहले डिजिटल से बाजार की हुई शुरुआत। बस्ती में नगर पुलिस ने ट्रांसजेंडर के लिए मन की बात का आयोजन किया। इस दौरान भेदभाव, रोजगार की कमी, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी गई। पुंज पे पहुंचा भक्तों का तीसरा जत्था। भक्तों का ये पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी तीर्थ मंडी यात्रा पर है। बूढ़ा अमरनाथ के भक्त पहुंचे हैं जत्था, और यहां पे भक्तों के आ जाने से काफी ज्यादा खुशी का माहौल है और यात्रा की तैयारियां भी पुख्ता है।